આજે વિકલાંગ દિવસ છે અને કેટલાક વિકલાંગો એવા છે જેમને સરકાર દ્વારા રાહત નથી મળતી, જેના કારણે આજે અમદાવાદ શહેરના કલેક્ટરશ્રીને આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। क्या कहेंगे इसके बारे में? और काफ़ी लोग आए हुए हैं आपसे आशा लेके कि आज के दिन जो विकलांग दिन है सर के द्वारा कोई ना कोई सहाय विकलांगों को मिलेगी, जो पिछली सरकार द्वारा जो उनको सहायता नहीं मिलेगी उसके लिए भी वो लोग कुछ आवेदन पत्र आपको दिया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? आज जो लोग आए थे इनकी पहली रजूआत तो ये थी कि सबको आवास दिया जाए, वेतन है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पर दिव्यांगों को लिया ना जाए, उनको पूर्णकालीन सर्विस दी जाए। आवास के साथ साथ लोन के बारे में भी उनकी रजूआत थी। चौथी रजूआत इनकी बीपीएल कार्ड में समावेश करने के लिए आई थी। बीपीएल कार्ड की जो पॉलिसी होती है उसके आधार पर पुरवठा विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। रजूआत जो पॉलिसी के हिसाब से जिला तंत्र प्रशासन यहाँ पे काम करता है। अब आवक का क्राइटेरिया न देखते हुए दिव्यांगों को सभी को या टकावारी के हिसाब के परसेंटेज वाइज उनको उसमें सम्मिलित किया जाए, रजूआत आई है, जिसको पॉलिसी में शामिल करने के लिए विचारणा के लिए हम विभाग को भेजेंगे यहाँ से गवर्नमेंट को। और जो रजूआत थी कि साधन सहाय देने की, यहाँ पे दिव्यांगों के लिए माननीय अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया था, जिसमें 9,500 लोगों को एलिम्को के सहाय से यहाँ पे सहायता प्रदान दी गई है। और जी जो छूटक अलग अलग रजूआत आती है उसका भी हम समाज सुरक्षा विभाग से फॉलोअप करके इनकी कार्रवाई करवाएं। मांगा है तो क्या 90 दिन के अंदर हम ये सहाय दे पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसके लिए? नॉर्मली पॉलिसी की बात है वो गवर्नमेंट में जाती है और पॉलिसी वहाँ पे फाइनल होती है। पॉलिसी की बात तो हम इसलिए नहीं बताते कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पॉलिसी का अमल करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो आएगा, जहाँ तक रजूआत भेजने का सवाल है वो 24 घंटे में यहाँ से फॉरवर्डिंग लेटर लेके जो भी रजूआत है इनकी पुरवठा के नियमों के आधार पर हम पॉलिसी में लेने के लिए जो भी है कार्यवाही, उचित कार्यवाही के लिए हम भेज देंगे। ओके, धन्यवाद। जसवंत मकवाना। जसवंत भाई, आपकी जो पार्टी है जी, विकलांगों की, कितने समय से एक्टिव है और अभी आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? गुजरात में ये पार्टी 6 महीने से काम कर रही है और 28 जिलों में इसके सब सदस्य हैं और पदाधिकारी मिलकर कुछ 2,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं और अभी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या मेन मुद्दा है आपका? हमारा मेन मुद्दा जो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिन मनाया जाता है, उसमें पूरे विश्व में जिनीवा में ये करार हुआ था कि विश्व के देशों में ये विश्व विकलांग दिन मनाया जाए। उसकी कुछ थीम बनाई थी, वो दर थीम के अंदर कुछ मुद्दा डाला था, उस मुद्दा के हिसाब से इसको पालन करना था सरकार को, लेकिन जो थीम के हिसाब से कोई भी मुद्दा हमारा उसका पालन नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथ हमारे बिना ये मुद्दा है, ये मुद्दे में भी कुछ काम करने, इसके लिए हम ये आवेदन पत्र दे रहे हैं। उस रेशियो के हिसाब से आपको आरक्षण की जो सीट है वो भी बढ़ानी चाहिए। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है। और पुनर्वास, विकलांग का पुनर्वास पूरी तरह से होना चाहिए, यानी कि हमारे लिए जो स्पेशल आवास दिए जाते हैं वो, हमको जो मासिक पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। और जो जगह जगह पर हमारे लिए स्पेशल कैटेगरी पे थानों में हमारी स्पेशल मीटिंग होनी चाहिए, जगह जगह पर हमारा एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। तो ये जो पालन नहीं हो रहा है उसका पूर्णतः पालन करें और हमें सरकार से ये वादा चाहिए कि इसका पूरी तरह पालन करेंगे। 3 महीने हम राह देखेंगे और इसका पालन नहीं हुआ तो आजकल जो धरती पुत्र हमारे किसान जो जिस राह पर चल पड़े हैं उस राह पर हमें भी चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिनेश भाई जादव। दिनेश भाई, आज विकलांग दिन है और आप क्या चाहते हैं कलेक्टर के पास आवेदन देने आए? राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज काला दिन मनाया है और इसके अंतर्गत कलेक्टर श्री को हम आवेदन देने के लिए आए हैं और हमारी 3-4 मांगनियां हैं वो लेके आज हम आए हैं।
और आवेदन कलेक्टर श्री को देंगे आज। क्या आपका आवेदन है और क्या मांगनी है आपकी? એટલે आवेदन में 4 आवेदन है हमारा। पहला आवेदन दिव्यांग अधिनियम 2016 का पूर्णतः पालन करना, नौकरियों में जो 4% आरक्षित है उनका पूरा पालन करना, हाउसिंग में जो सरकार श्री ने आदेश दिया है उनका पूर्णतः पालन करना, और रेलवे के अंदर जो रियायत दी जाती थी वो उन्होंने पहले देते थे, अब बंद कर दिए, वो फिर से चालू करने का हमारी मांग है। अच्छा, कितने साल से आपकी गुजरात में पार्टी एक्टिव है? हमारी 6 महीने से गुजरात के अंदर पार्टी एक्टिव है। कितने कार्यकर्ता हैं आपके पास? मेरे पास अभी 120 के आसपास कार्यकर है। अच्छा, ये आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है हाँ। उसके मेन होदेदार कौन है? के दीक्षित साहब है हमारे दिल्ली के। आपके साथ एक बंदा 1%